नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और परमात्मा की दया से आपके अंदर विवेक की शक्ति बढ़ती ही जा रही होगी। आज दोस्तों बात करेंगे, एक वाणी है, अव्वल अल्लाह नूर उपजाया। काफ़ी मेल्स आ रही थी कि इस वाणी पे सत्संग कीजिए, बहुत अच्छी वाणी है, कबीर साहब की गहरी वाणी है। दोस्तों पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो वाणी है इसमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों का समावेश है। आपने भावों को पकड़ना है और समझना है कि कहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है और कहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रही है। तो वाणी क्या कहती है? अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अब यहाँ पर विचार करने वाली है बात दोस्तों। वाणी सुन के ऐसा लगेगा कि कितनी सिंपल वाणी है, कि कितना स्पष्ट बताया है कि एक परमात्मा ने सबको बनाया है। दोस्तों थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बात बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी और आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई है इस वाणी में, कितनी गहराई है। जितनी आसानी से ये वाणियाँ बोल दी जाती हैं उससे लाख करोड़ अरब गुना ज़्यादा गहराई रखती है ये वाणी। देखिए वाणी क्या कहती है? अव्वल अल्लाह नूर युपाया, यानी सबसे पहले अव्वल। और अल्लाह होता है आला। आला यानी कि बहुत ही अच्छा, आला दर्जे का। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सबसे पहले अल्लाह ने एक नूर उपाया। नूर उपाया मतलब एक ज्योत जगाई, प्रकाशित की, एक ज्योत, प्रकाश पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अल्लाह ने सबसे पहले जो प्रकाश पैदा किया, उस प्रकाश से जो आगे है सृष्टि बनी, उसी प्रकाश से आगे कुदरत बनी और कुदरत के सब बंदे। उसी कुदरत, कुदरत का मतलब प्रकृति, उसी कुदरत से आगे सब इंसान, सब जानवर, सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो बना। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। उसी एक नूर से सब कुछ बना, हर चीज बनी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अल्लाह को तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम नूर को पकड़ के बैठ जाते हैं। हर धर्म आज उस नूर को ही तो पकड़ के बैठा है जो नूर अल्लाह ने बनाया था। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो धर्म है, कि एक नूर सर्वव्यापक, यानी एक वो प्रकाश है जो हर जगह है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है। और क्या बोलते हैं कि गॉड इज लाइट, लाइट इज गॉड, यानी परमात्मा प्रकाश है। आज बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं, वो इसी सिद्धांत पे तो टिके हुए हैं कि परमात्मा कौन है? प्रकाश ही परमात्मा है। उस प्रकाश को हमने देखना है, उसी प्रकाश को देख के हमारी मुक्ति हो जानी है। प्रकाश का एक सागर है, वो परमात्मा है, तुम प्रकाश की एक नन्ही सी बूंद हो। इसी सिद्धांत पर तो बड़े बड़े पंथ टिके हुए हैं। लेकिन बाबा नानक इसको क्लियर कर देते हैं कि वो जो प्रकाश है, वो तो ज्योत है, वो परमात्मा नहीं है, वो कुछ और है भाई। क्या है वो? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी कि जो ज्योत स्वरूपी है, जो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश रूपी जो अंदर जो दिखाई देता है, वो परमात्मा नहीं, वो मन है। मन ही ज्योत स्वरूप है और दुनिया उसी मन ज्योति स्वरूप को परमात्मा मान के बैठी है।
आत्मा मान के बैठी है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं जब आत्मा भी परमात्मा रूप में थी, जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। उस आत्मा ने ज्योत प्रकट की, उसी को अनुराग सागर में सतपुरुष के द्वारा तेज को प्रकट करना लिखा गया है कि सतपुरुष ने 16 पुत्र पैदा किए, उसमें से जो एक पुत्र था वो तेज था, तेज यानी प्रकाश था। और उसी तेज के कारण ये सारी सृष्टि बनती चली गई, क्योंकि परमात्मा ने सारी शक्तियां उस तेज को देता चला गया और तेज अपने मनमानी करता चला गया। ये एक सांकेतिक ज्ञान है अनुराग सागर में। अब इसी तेज को हमने समझना है कि यही ज्योत, यही जो तेज है, ये कैसे इस सृष्टि को बनाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, यानी पहले आत्मा से तेज प्रकट हुआ, यानी कि आत्मा से मन प्रकट हुआ। उसी मन से आगे संसार बना और उसी संसार से आगे जो प्राकृतिक संसार है उससे आगे जीव बने। मन ही ब्रह्म है जो प्रकट हुआ है आत्मा से। मन ही निराकार है जो प्रकट हुआ है शब्द स्वरूपी आत्मा से। और उसी मन से आगे सृष्टि बनी और आगे सब शरीर बने। तो इसको समझना पड़ेगा। अब मन को पैदा करके, मन को बना के ये आत्मा सुरति के द्वारा उसको ताकत देती है और वो आगे से आगे शरीर बनाता है। कभी स्थूल बनाता है, कभी सूक्ष्म बनाता है, कभी कारण महाकारण केवल हंस बनाता है। और उसी सुरति को मन भटकाता है कि ये वापस शब्द में लीन ना हो जाए, वरना उसकी सारी बनी बनाई दुनिया का नाश हो जाएगा। ये मन जड़ है दोस्तों, लेकिन चेतना को प्राप्त करके ये चेतन हुआ पड़ा है और ये भी इच्छा करके बैठा है कि मेरी दुनिया का नाश ना हो जाए, मेरे 3 लोक का नाश ना हो जाए। इसलिए ये सब जीवों को भटकाता है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है, जो जानता है कि ये भूल कैसे हुई है, दोस्तों वो आके उस सुरती को समझाता है कि तू कहाँ इस मन और इस तन के चक्कर में पड़ी है, दुख प्राप्त कर रही है, तू इसको छोड़। इस जड़ चीज को तूने चेतन किया हुआ है, तू इसको छोड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये मर जाएंगे। मन और तन जब तक पूर्ण रूप से नहीं मरेगा, जब तक ये सुरती वापस नहीं जा पाएगी। और सुरती वापस नहीं जाएगी तो ये जन्म मरण हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे क्या बोलते हैं? लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक माही खालिक, पूरी रहियो सब ठाई। माटी एक अनेक भांति कर साजी सिरजन हारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। अब देखिए कितनी क्लियर बोला है यहाँ पर वाणी में, कितना साफ बताया है। लोगा भरम न भूलो भाई, कहते हैं हे मेरे भगत भाइयों, भरम में मत पड़ना, किसी भरम में पड़ने की जरूरत नहीं है। खालिक खलक खलक मही खालिक, पूर रहियो सर्व ठाई। अब यहाँ पे जो है ये देखो ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है। यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आत्म ज्ञान और जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान आता है वहाँ पर वाणी चेंज हो जाती है। अब यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है कि खालिक खलक खलक मही खालिक, कि जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि को पैदा कर रहा है, वो जो नूर है, नूर की बात चल रही है यहाँ पे, कि नूर से जो पैदा हुई दुनिया, वो नूर उसी में ही बैठ गया आके।
खालिक खलक, खालिक कौन है? जो नूर है। एक नूर ते सब जग उपजिया, ये तीन लोग को पैदा करने वाला नूर है, वो नूर खालिक है। खालिक खलक, खलक माही खालिक, यानी नूर में ही सब जीव हैं जितने शरीर दिख रहे हैं, और सब शरीरों में वो नूर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैदे में सब पकवान है और पकवानों में सब मैदा है, ये वो कंडीशन है यहां पे। पूर्ण रहियो सर्व ठाई, हर जगह वो पूर्ण रूप से है। ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म हर जगह पूर्ण रूप से है, कहीं कम और ज्यादा नहीं है। माटी एक अनेक भांति करी साजी सिरजनहारै, देखो एक माटी से तरह तरह के भांडे बनाए गए। जैसे मैं बताता हूं कि मैदे से अलग अलग पकवान बनाए गए। ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारै, ना तो माटी के बर्तनों में कोई विकार है और ना ही कुम्हार में कोई विकार है, यानी कि दोनों समरूप हैं, एक ही चीज है। सब माही सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई, यानी सब में वो पूर्ण रूप से प्रगट है जिसका ये सब किया धरा है। हुकुम पछाने सु एको जाने, बंदा कहिए सोई, यानी जो इस ज्ञान को समझ जाता है ब्रह्म ज्ञान को, और वो एक ही जानता है हर बंदे को। ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो हर जीव को एक ही समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण मुझसे पूछे जाते हैं, क्या है भाई? ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जो चंडाल, कुत्ता, सूअर, आदमी, इंसान किसी को भी अलग अलग नहीं मानता, वो सबको एक रूप समरूप मानता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो क्या कहते हैं कि अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुरु गुण दिता मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डिठा। यहां पर देखो कितना क्लियर बोला है कि अल्लाह अलख न जाए लखिया, वो अल्लाह जो है वो अलख, वो लखा नहीं जा सकता, और जो लखा जा सकता है वो अल्लाह नहीं है। इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, जो अल्लाह है वो लखा जा नहीं सकता, इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, और जो इन आंखों से हम देख सकते हैं वो अल्लाह नहीं है, वरना वो अलग नहीं है। जो लखा गया वो अलग कैसे है? अलग नहीं लखा जाता है और प्रकाश लख लिया जाता है। जो प्रकाश है जो अल्लाह से पैदा हुआ था वो लखा जा सकता है। आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान लगाओ, आपको अंतर में प्रकट होगा, प्रकाश ही प्रकाश प्रकट होगा और आप उसको देखोगे। लेकिन दोस्तों वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ जड़ प्रकाश है। जैसे 100 वाट का बल्ब अगर बाहर की तरफ देखेगा तो उसको प्रकाश दिखाई देगा, और वो खुद को ना जानने के कारण प्रकाश को मान लेगा परमात्मा, प्रकाश को मान लेगा कोई अपने से अच्छी बड़ी चीज। तो ये भ्रम है दोस्तों, वो प्रकाश उसी से निकल रहा है, उसी के द्वारा प्रकाश निकल रहा है, और वो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने से निकले हुए प्रकाश को परमात्मा मान के बैठ रहा है। इसी तरह बोला गया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है। ये जीव को समझाया गया है कि जो मन है, हे जीव, जो तेरा मन है वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन तू इसके चक्कर में मत पड़, तू अपना मूल पहचान, तू अपने आप को पहचान ले। तू ज्योति स्वरूपी नहीं है, तू शब्द स्वरूपी है। यहां पे 2 स्वरूप हैं, एक ज्योति स्वरूप और एक शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप क्या है? वो हमारी सुरत है, शब्द स्वरूपी सुरति है, और शब्द स्वरूपी ही आत्मा है।
क्योंकि आत्मा और सुरति एक ही चीज हैं, एक ही चीज के दो रूप हैं, इसलिए वो एक ही रूप है। भ्रम से, भ्रमवश सुरति अपने शब्द स्वरूप से अलग हुई है, भ्रमवश, इसलिए वो आत्मा कहला रही है। और जिस शब्द से उसकी सुरति अलग नहीं हुई है वो परमात्मा कहला रही है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साफ। जिस शब्द से उसकी सुरति अलग हो गई और वहां से मन प्रकट हुआ और वहां से सारा जहां प्रकट हुआ, वो सुरति आत्मा कहलाई। और जो शब्द से अलग नहीं हुई, शब्द में ही रमी हुई है, वो मूल सुरति जो केवल हमें समझाने के लिए आती है, वो परमात्मा कहलाई। तो क्या कह रहे हैं साहिब कि खालिक खलक खलक मही खालिक, यानी इस दुनिया को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो हर वस्तु में समान रूप में बैठा है, हर जगह है वो। तो कहते हैं अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, और कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। अब देखो कबीर साहब को शंका तो कोई थी नहीं, पहली बात ये हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि मेरी शंका नाठी, यानी कि जो मैं सबको अलग अलग समझता था, एक अज्ञानी जीव के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने जब ज्ञान दिया लोगों को तो उनकी शंका नाठी, उनकी शंका खत्म हो गई कि वो मुझ में है कि वो तुझ में है। ब्रह्म ज्ञान हर जगह है, ब्रह्म हर जगह समान रूप में स्थित है, उसी को निरंजन बोला गया है। निरंजन यानी कि जो माया से निर्लेप है। निर मैंने निर्लेप, अंजन मैंने माया। तो ब्रह्म को भी निरंजन कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे जैसे जो मन है, मन दो प्रकार के हैं, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मंडी मन। जो पिंडी मन है वो आपको हमेशा उलझा के रखेगा, आपके पिंड को दौड़ा के रखेगा, आपके शरीर को भगाए रखेगा। एक वो पिंडी मन है जो इच्छाएं खत्म नहीं होती जिसकी। और ब्रह्मंडी मन क्या होता है? जो ब्रह्म रूप होता है, जो स्थिर हो जाता है, जो जीव को धोखा देने के लिए ऐसा स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है कि जीव को लगता है, सुरत को लगता है कि बस अब मैंने प्राप्त कर लिया परमात्मा को। अब ये पानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है, स्थिर हो चुका है, यानी शायद यही परमात्मा, यही सहज रूप में मुझे परमात्मा मिल गया है। और उसी रुके हुए पानी में जब सुरति अपने प्रकाश को देखती है तो समझती है कि बस अब मुझे वो प्राप्ति हो गई जिसके लिए मैं युगों युगों से भटक रही थी। लेकिन दोस्तों यही उस ब्रह्म, उस मन का छलावा है। वो चलता हुआ पानी भी ब्रह्म है और वो रुका हुआ पानी भी ब्रह्म है। उसमें सुरति अपने प्रतिबिंब को देखती है और भटक जाती है। हमने ये ज्ञान समझना है कि जो देख रहा है वो कौन है, जो उस प्रकाश को देख रहा है वो कौन है। जब तक वो स्वयं को नहीं प्राप्त करेगा, स्वयं का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो किसी ना किसी चीज को देखता ही रहेगा। जो दिखता है वो दृश्य है और जो देखता है वो दृष्टा है। दृष्टा का जो अब अपना, दृष्टा को जब अपना स्वयं का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, तब उसको असल में मुक्ति मिलेगी। जब वो हर चीज को दृश्य समझकर नकारने लगेगा, जब हर चीज को वो दृश्य समझेगा, तब उसको समझ में आएगा कि हर दृश्य से अलग मैं दृष्टा हूं। केवल इतना समझने से मुक्ति नहीं मिलेगी कि मैं दृष्टा हूं और सामने दृश्य है और जो भी दृश्य आएगा मैंने उसमें नहीं उलझना है। इससे मुक्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। जो दृष्टा है उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे दृश्य और दृष्टा भाव से अलग होगा। क्योंकि दृश्य एक खत्म होगा तो वो दूसरा दृश्य पैदा कर सकता है। वो इतना सक्षम है कि एक दृश्य बनाया, वो खत्म हुआ, अगला दृश्य पैदा कर देगा।
यही उसकी भूल है। इसीलिए उसको कबीर साहब ने भूला हुआ कहा है। पहले भूला ब्रह्म खंडित, उसके बाद बोला जो है सनातन सोई भूला। तो उसकी भूल को मिटाने के लिए ही सतगुरु कबीर साहब उसको उसका स्वरूप लखाते हैं, जिस स्वरूप से वो जुदा हो गया है। आपा खोए आपको चीन्हे, तब पावे पद निर्वाणा। जब वो आपा यानी खुद से पैदा होने वाली सब चीजें उनको त्यागेगा, उस भूल को सुधारेगा, आपा खोए आपको चीने, खुद को चीनेगा, खुद को पहचानेगा कि मैं हूं कौन, मैं कैसे जुदा हो गया, मैं किससे जुदा हो गया, तभी तो भटक रहा है, जुदा हुआ है। कई लोग कहते हैं जुदा कहां हुआ है, वो आप ही तो हो। अरे भाई, अगर वो मैं ही हूं तो फिर मैं क्यों भटक रहा हूं? ये असलियत है कि मैं ही हूं, लेकिन मेरी अवस्था वो नहीं है जिसको प्राप्त करने के बाद मेरी भटकना खत्म हो जाए। अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूं। जैसे पानी, वाष्प और बर्फ तीनों एक ही चीज के तीन अवस्थाएं हैं। दोस्तों, पानी को कैद किया जा सकता है, बर्फ को कैद किया जा सकता है, लेकिन भाप जो आसमान में उड़ गई उसको कैद नहीं किया जा सकता। अब कोई बर्फ बना हो उस वक्त और कहे कि मैं ही तो हूं भाप, मुझे कौन कैद करेगा? दोस्तों, उसकी अवस्था वो नहीं है। वो तो केवल किताब पढ़ के उसने समझ लिया है कि तू ही भाप है। पानी ने समझ लिया है कि तू ही भाप है, और पानी सोच रहा है कि मैं भाप हूं, मैं तो अमर हूं। दोस्तों, अभी नहीं, उस अवस्था को बदलना पड़ेगा। पानी से भाप बनना पड़ेगा, वो तब मुक्त होगा। बर्फ से भाप बनना पड़ेगा, वो तब मुक्त होगा। बर्फ से पानी बनेगा, पानी से भाप बनेगा, तब वो मुक्त होगा। बर्फ क्या है? जड़वत शरीर है। जब तक शरीरों का भाव है आपका कि मैं एक शरीर हूं, तब तक आप जड़वत बर्फ हो, आप बंधन में हो। और बर्फ जब पानी में पिघल जाती है, तब आपका क्या भाव होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। बर्फ का आकार होता है, कोई चौरस होती है, कोई त्रिकोण में बर्फ होती है, कोई आइसक्रीम के शेप में। जिस शेप में बर्तन होगा, बर्फ वही शेप पकड़ लेगी। तो जब बर्फ पिघल जाएगी, पानी का स्वरूप हो जाएगा, तब आपका भाव जो होगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसमें भी आप मुक्त नहीं हो। तब भी आप मुक्त नहीं हुए, क्योंकि पानी कभी भी बर्फ धारण का रूप धारण कर लेगा। आपने देखा है, पानी ही बर्फ बना देते हैं, बर्फ का ही पानी बनाते हैं, पानी से ही बर्फ बनाते हैं, बर्फ से ही पानी बनाते हैं। दोनों बंधन में हैं। हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं दोनों को, लेकिन अगर एक बार पानी अपने स्वरूप को पकड़ ले और वो भाप रूप में चला जाए, तो दोस्तों वो किसी के हाथ नहीं आता। ये उदाहरण है। कई लोग कहेंगे कि बादल से भी बरस जाएगा, वो बात अलग है, वो उदाहरण है, जस्ट एक उदाहरण है। वो जड़ वाला पानी तो बरस जाएगा, जो तत्वों वाला पानी है वो तो बरस जाएगा, लेकिन इस आत्मा की जो, इस सुरती की जो शुद्ध स्वरूप जो चेतना है, जो एक बार अगर वहां पहुंच गई, उस चेतना ने उसको समझ लिया, जान लिया अपने स्वरूप को, तो वो दोबारा नहीं भटकेगी। क्योंकि वो तत्व नहीं है भाई, वो चेतन है, वो जीवित है, वो समझदार चेतना है, वो जीवित चेतना है, वो दोबारा नहीं भटकेगी। उसको रास्ता मिले तो सही एक बार, उसको युगों युगों से रास्ता ही नहीं मिल रहा है। दिक्कत यहां पे आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वापस दुनिया में आ रही है बार बार। एक बार रास्ता मिल गया तो दोबारा नहीं आएगी, यहां पे गारंटेड है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा गुरु मिल जाए जो एक छुड़ाए एक लखाए, नकली स्वरूपों को छुड़वा दे, दृश्यों को छुड़वा दे और एक लखाए, अपने निज स्वरूप को लखा दे, ताकि वापस इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाए।
तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अब आपसे विदा चाहूँगा और बहुत ही जल्दी एक और ऑडियो के साथ आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आत्म स्वरूप को भूल जाने के कारण ये सारा जो भी है दुविधा पड़ी है और कैसे उस आत्म स्वरूप को जानने के बाद ही हमारी हर दुविधा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब विदा चाहूँगा। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहेब, जय जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी